हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सीटेट पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ाऊँगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो अपना पहला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला सांवेदिक मूर्त अमूर्त, सेकेंड अमूर्त सांवेदिक मूर्त, थर्ड मूर्त अमूर्त सांवेदिक, फोर्थ अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। पहले सांवेदिक होता है, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में अमूर्त रूप से विकास होता है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, सेकेंड अध्यापक के पक्ष पर असफलता, नेक्स्ट योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नेक्स्ट अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है फोर्थ, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, सेकेंड अभिवेदी समरूपी निर्देशों, नेक्स्ट सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, नेक्स्ट हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। सबसे जो पॉजिटिव बात इसमें आ गई है अवसर प्रदान करना, ये सबसे पॉजिटिव है। तो जहाँ अवसर लिखा हो उसे, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो जहाँ अवसर लिखा हो तो हम वहीं पे अवसर पर टिक मार देंगे। सबसे लास्ट वाला अपना ये ठीक है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतर करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिगम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। पहला ऑप्शन है मंदित छात्र, सेकेंड विकलांग छात्र, थर्ड छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, नेक्स्ट छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका सही आंसर होगा छात्र जिसका शारीरिक दिव्यांगता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव आंसर देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, सेकेंड संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, थर्ड व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग। तो अपना सबसे लास्ट वाला सही है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन चारों पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें ज्ञान होता है कि हम
और जैसे नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर क्या हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन चारों पढ़ना चाहिए। पहले मैं भी ऑप्शन नहीं पढ़ती थी, मैं जो सही होता था उसी पे टिक मारती, लेकिन ये पेपर लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ऑप्शन चारों पढ़ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, सेकेंड है अपसारी चिंतन, थर्ड है अति सक्रियता, फोर्थ है असक्रियता। तो इसमें सही जो आंसर है वो अपसारी चिंतन है। जहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन आता है और या फिर टैग वर्ड, अगर जैसे लास्ट में आप लोग टैग वर्ड भी पढ़ लेना एक बार, तो टैग वर्ड में जहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं वहाँ अपसारी चिंतन अगर आंसर में लिखा है तो अपसारी चिंतन ही आप टिक करके आएंगे। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को पहला ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, सेकेंड विविध विन्यासों के से उदाहरण लेने चाहिए, नेक्स्ट सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नेक्स्ट ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। उदाहरण एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव है, अगर आपके क्वेश्चन पॉजिटिव है तो अगर आंसर में कहीं उदाहरण लिखा है और विविध विन्यास लिखे हैं तो उसका आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? ऑप्शन है पहला लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, नेक्स्ट है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, नेक्स्ट समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, नेक्स्ट विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो इसका आंसर है थर्ड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार से सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की प्रेरणा को, तो ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर बिल्कुल भी नहीं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर नहीं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, और नेक्स्ट है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सॉरी, सेकेंड है इसका क्योंकि सारे नेगेटिव ही हैं और याद करना तो एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है, और बहुत आसान क्रियाकलाप ये भी नहीं देना चाहिए। बच्चे जैसे हैं, जिस क्लास के हैं वैसा ही क्रियाकलाप देना चाहिए, आसान नहीं देना चाहिए, ना ही ज़्यादा जटिल देना चाहिए, और बच्चे को दंड भी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिंदगी डैश ऑप्शन है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, नेक्स्ट का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेक्स्ट बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नेक्स्ट के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर हम किसी को शर्मिंदा कर देते हैं तब। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। देखिए, याद करना एक नेगेटिव वर्ड आता है आपको। मैं पेपर ये पढ़ाती जाऊंगी और साथ में बताती जाऊंगी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। नेगेटिव है याद करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अपना क्वेश्चन पॉजिटिव दिया गया है।
सेकेंड है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये सही है कुछ हद तक। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, लास्ट है अनुकरण, नकल और दोहराना, नकल, अनुकरण, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना सेकेंड ऑप्शन जो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। और अपना इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है अपने फर्स्ट, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, नहीं, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये सही लग रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, किसी से किसी को अलग तो करना ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना सेकेंड ऑप्शन है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो हमारे ये आज 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप इसे एक बार ज़रूर दोहराएं। और इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अपना चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें। तो आज का वीडियो इतना ही था। ओके, थैंक यू।